हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य कहीं को जा रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुँचे। दोनों को प्यास लगी थी तो दोनों गुरु और शिष्य खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ जमीन वाला था। लेकिन खेत को देखने के बाद ऐसा लगता था कि उसका मालिक खेत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी बाहर निकले। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र भाव से बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी लाकर दिया। पानी पीते पीते गुरु ने उस आदमी से बोला, मैं देख रहा हूँ आपका खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ ज़मीन वाला है, लेकिन आपने इस पर कोई फसल क्यों नहीं लगाई है? आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी अच्छा दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन कर लेते हैं। बस ऐसे ही हमारा गुजारा चलता रहता है। शाम हो रही थी और काफ़ी लेट भी हो रहा था। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वहीं रुक गए। आधी रात को गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और धीरे से उसके कान में बोले, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन निकलने से पहले हमें इसकी भैंस को जंगल में ले चल कर के छोड़ देना है। शिष्य को गुरु की बात पर ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वह बहुत कुछ सीखा था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। लेकिन फिर भी वह उसके गुरु थे, इसलिए वह गुरु की बात को मना नहीं कर सका। आखिरकार गुरु और शिष्य आदमी की भैंस लेकर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। गुरु और शिष्य जंगल में भैंस को ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां से भैंस का वापस आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई। करीब 10 साल बाद जब वह शिष्य एक बड़ा गुरु बना तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए और गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस आदमी की आने वाली ज़िंदगी खुशहाल हो सके। वह शिष्य उस आदमी की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। कुछ टाइम चलने के बाद वह शिष्य उसी जगह पहुंच गया जहां वो उस आदमी से पहली बार मिला था। लेकिन शिष्य फिर से चौंक जाता है और देखता है कि जहां पर खाली खेत था, वहां पर बड़े बड़े फल के बगीचे लगे थे और टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान महल बना हुआ था। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वह परिवार अपना खेत और घर बेचकर कहीं चले गए होंगे। शिष्य लौटने लगा, तभी वहां उस आदमी को देखा और शिष्य बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते। करीब 10 साल पहले मैं आपसे मिला था। उस आदमी ने मायूस होकर बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए यहाँ से चले गए, लेकिन उसी दिन न जाने क्या हुआ, जो मेरी भैंस थी वह न जाने कहाँ चली गई और अभी तक लौट कर नहीं आई। कुछ दिनों तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ या क्या कर पाऊँगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। तो मैंने जंगल से लकड़ियाँ काटकर बेचने का काम शुरू किया, जिससे मुझे कुछ पैसे मिले। तो मैंने खेत में फसल उगाना शुरू किया। आखिरकार मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत अच्छी हुई और उस फसल को बेचने के बाद जो मुझे पैसे मिले, तो मैंने उन पैसों से फलों का एक बगीचा लगाया और मेरा यह काम बहुत अच्छा चल पड़ा। और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी हूँ। सचमुच
यह सब कुछ न होता अगर वह भैंस नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था, उसी कारण मैं कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने पैसे कमाने के नए नए रास्ते निकाले, जिससे मैं फलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तब शिष्य बोला, ये काम तो आप पहले ही कर सकते थे। आदमी बोला, हाँ कर सकता था, लेकिन पहले मेरी जिंदगी बिना मेहनत के चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। जब मेरी भैंस चली गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा भी कमा सकता हूँ और अपनी बीवी और बच्चों को और अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। इसीलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, और तब मैंने ठान लिया था कि अब मैं जो भी काम करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा, और आज इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही हो। उस भैंस ने कहीं आपको बांध के तो नहीं रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो काट कर फेंक दीजिए उस रस्सी को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपके सफलता में रुकावट पैदा कर रही है। दोस्तों, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। दोस्तों, इस कहानी में भैंस का मतलब है जो हमारे छोटे मोटे काम हैं, छोटी मोटी नौकरी है, जिसके कारण हम अपनी ज़िंदगी में कभी अमीर और कामयाब इंसान नहीं बन पाते। दोस्तों, इस दुनिया में 95% लोगों की कहानी इस कहानी से मिलती जुलती है। दोस्त, अगर आप इन सभी समस्याओं से ऊपर उठकर अमीर और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप अपना और अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए। हम और आप मिलकर MLM की दुनिया में AWPL के साथ एक नया स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं और ईमानदारी से काम करके अपने सभी देखे हुए सपनों को साकार करते हैं।